हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6। और अभी तक हम इस चैप्टर में दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी और दूसरा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज हम थर्ड टॉपिक ले रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, और हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ए टेंजेंट। देखें, ये एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एक लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजर रही है, और इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे ये कर्व को टच कर रही है उस पॉइंट को हम P ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हम ले लेते हैं। तो टेंजेंट क्या हुई कि किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए कोई लाइन गुजर जाती है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अब सेकंड है नॉर्मल। नॉर्मल क्या चीज़ है? एक लाइन इस टेंजेंट को के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसमें पास करे, तो इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। समझाया जी? एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड मेकिंग एन राइट एंगल विद द टेंजेंट टू ए कर्व इज नोन एज नॉर्मल टू दैट कर्व। समझ आ गया जी? अब हमने यहाँ निकालना क्या है? हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ध्यान से आप देखें कि ये जो टेंजेंट या जो नॉर्मल है ये एक लाइन है, तो एक्चुअल में हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो लाइन हमने प्रीवियस क्लास में हमने लाइंस के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे हमने एक इक्वेशन की थी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1 और स्लोप उसकी m है। तो क्या इक्वेशन थी वो? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है जी? ये पॉइंट है x1 y1 और स्लोप कितनी इसकी? m। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो हमने यहाँ पे भी यही फाइंड करना। देखिए, अब ये जो लाइन है यहाँ पे क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जो लाइन है वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इस कर्व की। सो हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो वास्तव में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क देखिए, ये क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। अब आप लाइन ही यूज़ करें, आप बोल रहे टेंजेंट, अब क्या होगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे जो m है ये क्या आ जाएगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? जो भी आपको कर्व गिवन होगा, यहाँ पे y गिवन है, आपने उसे डिफ्रेशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल हो। यहाँ वेरिएबल x है तो विद रिस्पेक्ट टू x उसको डिफ्रेशिएट करेंगे, और फिर जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट उस कर्व को टच कर रही है वो उस पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये आ गया जी dy dx, और पॉइंट क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो ये क्या आ गई? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जब मैं इसकी जगह पे इसे लिखूंगा, ये देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू dy dx एट x1 y1 x माइनस x1। ये क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बात समझ आ गई? किसका फॉर्मूला आ गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। सेकंड हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है जी? नॉर्मल ये है
ये भी एक लाइन है, लेकिन इस लाइन और इस लाइन में क्या रिलेशन है कि ये 90 डिग्री पे है। आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे तो उनका प्रोडक्ट का जो स्लोप है, प्रोडक्ट जो है स्लोप का, वो -1 के इक्वल होता है। ये पहली लाइन है कि जो दूसरी लाइन है, ऐसे ये 90 डिग्री सपोज करो तो ये m1 है, ये m2 है, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा जी? -1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, टेंजेंट और नॉर्मल का जो एंगल है दे आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, सेम ऐसे ही। तो अगर मैं m1 सपोज कर लेता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी जी? m2 इज इक्वल टू -1/m1। मतलब ये देखें, m क्या निकाले आपने? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया जी? -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो समझ आया मेरी बात कि जब भी हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी होगी तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो माइनस लगेगा और 1 हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल। और इस स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी? ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सारा खेल किसका है? इस m का। अगर m जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अगर m यहाँ पे नॉर्मल है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं टेंजेंट्स के रिलेटेड, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनकी हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए क्या है, इफ़ टेंजेंट मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए हमने पहले किया था प्रीवियस क्लास में कि कोई लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाती है तो उस लाइन की स्लोप क्या मानी जाएगी? m = tan थीटा। अब देखो, इफ टेंजेंट मेक एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट m = tan थीटा। नेक्स्ट देखिए, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखें, ये एक यहाँ पे ले देता हूँ, ये देखिए अलग से बनाता हूँ यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है जी। एक टेंजेंट है जो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब देखो क्या इन दोनों में कोई एंगल बन रहा है? ये टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस है, तो इनमें कोई भी एंगल नहीं बन रहा। अगर एंगल नहीं बन रहा तो थीटा कितना आ गया? 0। और m = tan 0, दैट इज 0। तो स्लोप कितनी हुई इस टेंजेंट की? 0। मतलब जब कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी स्लोप क्या होगी जी? 0। नेक्स्ट, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये जो टेंजेंट है ऐसे आ जाती है, पैरेलल आ जाती है एक्स एक्सिस की। अब देखें ये एक्स एक्सिस है, ये आपके टेंजेंट है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। कितना एंगल बना रही है? थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? सॉरी टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमने फाइंड करनी है, ये टेंजेंट है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी? m = tan थीटा। तो थीटा यहाँ कितना है जी? 90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री कितना था जी? इन्फिनिटी, नॉट एग्जिस्ट। तो इन्फिनिटी को क्या हम 1/0 लिख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई? 1/0। ये आपने नोट करना है कि जब टेंजेंट जो है अगर वो एक्स एक्सिस के राइट एंगल पे है तो स्लोप कितनी होगी उस टेंजेंट की? 1/0। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितनी होगी जी? 0। नेक्स्ट देखिए, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू ए लाइन हैविंग स्लोप m1। मतलब एक लाइन है, ये m1 इसकी स्लोप है, कोई टेंजेंट है इसकी पैरेलल है, ये टेंजेंट है, ये इस गिवन लाइन की जो स्लोप m1 है उसके ये पैरेलल है, तो फिर इन दोनों की स्लोप क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। मतलब स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी?
इज इक्वल टू m1, मतलब दोनों की स्लोप सेम होगी, तो फिर इसकी स्लोप क्या बन गई m1। इफ़ टेंजेंट इज नॉर्मल टू ए लाइन हैविंग स्लोप m1, अगर ये टेंजेंट ऐसे हो, ये टेंजेंट है और जिसकी लाइन है जिसकी स्लोप m1 आपके पास है, तो ये 90 डिग्री पे है, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो मैं क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1/m1। लास्ट देखिए जी, टू कर्व आर ऑर्थोगोनल, दो कर्व जो हैं वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या है, ये देखें जी, यहाँ पे ये एक कर्व है और दूसरा कर्व ये है। अगर ये दोनों कर्व राइट एंगल पे दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो कर्व हैं ये कहलाएंगे ऑर्थोगोनल। लेकिन यहाँ पे हमें मिला क्या, मिला ये कि इसकी टेंजेंट ऑफ इस कर्व की टेंजेंट और इस कर्व की जो टेंजेंट है उनमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो फिर रिजल्ट क्या मिला कि ये जो फर्स्ट कर्व है इसकी जो स्लोप है और इसकी जो स्लोप है टेंजेंट की, उनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो रिजल्ट क्या हुआ कि दो कर्व के अगर टेंजेंट जो हैं, अगर वो राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो दूसरी तरफ देखेंगे कि ये क्या होगा, दे आर ऑर्थोगोनल, मतलब ये जो दोनों कर्व हैं ये एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ऑल अबाउट दिस। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता चल गया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता चल गया है। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। कर्व की इक्वेशन हमें ये गिवन है और पॉइंट हमें गिवन है x इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो लिखिए आप, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। तो हमने क्या डिस्कस किया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी, कि हमें जो भी इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन होगी उसे हमने डिफरेंशिएट करना है। जो भी वेरिएबल होगा, यहाँ x है तो विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करेंगे। ये बन गया जी dy dx इज इक्वल टू, ये 4 आगे आएगा 12x³ माइनस 4। और फिर मैंने ये भी कहा था कि जो भी आपको वहाँ पे पॉइंट गिवन होगा उस पॉइंट के ऊपर इसको एवेल्यूट करना है। तो आप यहाँ पे x इक्वल टू, सॉरी यहाँ आगे कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 4। तो dy dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 4 पावर 3 माइनस 4। ठीक है जी, तो ये आएगा जी 64, ये आ गया जी 4 12 72, ये आ गया 768 माइनस 4 दैट इज 764। दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सेकंड, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 2 है, पॉइंट हमें गिवन है 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए जी dy dx, हाँ जी u अपॉन v क्वेश्चन रूल लगेगा। तो अब तो आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा क्वेश्चन रूल। यहाँ पे v स्क्वायर आ जाएगा था, फिर v एज इट इज, फिर u डैश दैट इज 1 माइनस फिर u एज इट इज इंटू v डैश, v भी यहाँ पे कितना आएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0। सॉल्व कर लें, ये आ गया जी x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल है जी, ये बन गया आपके पास -1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर dy dx। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट हमें पॉइंट गिवन है तो आप पॉइंट भी ले लें। ये ले dy dx और x की वैल्यू कितनी गिवन है 10 है, आप यहाँ पे 10 पुट करें x की जगह पे। ये आ गया जी 10 माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज माइनस, ये बन गया जी 8 का होल स्क्वायर कितना जी
64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द दिस कर्व एट पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2, एक्चुअल में आपको गिवन है कि x इज इक्वल टू 2। तो हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे जी विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स कर ले फाइंड करेंगे। ये कितना आ गया जी 3x² माइनस 1 और 1 0। पॉइंट ले लें डी वाई डी एक्स पे, पॉइंट पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लें जी। कितना आ गया जी 3 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया जी 3 4 माइनस 1 11। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इक्वल टू 3। सेम क्वेश्चन, क्या करेंगे सबसे पहले हम डी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। क्या बनेंगे इसका डी बाई डी एक्स 3x² माइनस 3 और पॉइंट क्या गिवन हमें x इक्वल टू 3। आप इस पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लें डी वाई डी एक्स x इक्वल टू 3 दैट इज 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 3। सॉल्व कर लें जी, ये 27 आ जाएगा, 27 माइनस 3 दैट इज 24। थोड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी। क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आपने कर्व लेना है, डिफरेंशिएट करना है और जो पॉइंट आपको गिवन है उस पर उसकी वैल्यू अवेलेबल कर लेनी है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व। हमें कर्व गिवन है कि x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y है a sin क्यूब थीटा और थीटे की वैल्यू है π/4। मतलब पॉइंट हमें जो दिया है वो π/4 गिवन है। हाँ जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो याद करें मैंने कहा था कि स्लोप ऑफ नॉर्मल आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। तो हमने पहले इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। लेकिन एक और यहाँ पे समस्या है कि अभी जो क्वेश्चन था वो आपको एक्स और वाई के वेरिएबल में था, लेकिन यहाँ पे एक नया पैरामीटर आ गया थीटा। तो डेरिवेटिव में आपने इस प्रकार के क्वेश्चन किए, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है डी वाई डी एक्स एंड दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन डी वाई डी एक्स को फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ तो थीटा है, तो आपको याद है क्या करेंगे, पहले डी वाई डी थीटा और डी एक्स डी थीटा और फिर हम डी वाई डी एक्स में मिल जाएगा। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस थीटा के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये आ गया जी डी एक्स डी थीटा a 3 आपके पास आगे आ जाएगा, x की पावर आने वाला फार्मूला लग के cos स्क्वायर थीटा और cos का क्या आएगा जी डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आप इसको इकट्ठा करके लिखना चाहते हो आगे -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा एंड डी वाई डी थीटा फाइंड करें जी। ये देखें a 3 आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव cos थीटा और इज इक्वल टू बन गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। तो आप फाइंड करना चाहते हैं जी डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स क्या आ गया जी, देयरफॉर डी वाई डी एक्स डी वाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स डी थीटा। हाँ जी, डी वाई डी थीटा की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा दिस इज cos थीटा डिवाइडेड बाई -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ जी, जो कट सकता है काट लें जी, 3a ये cos गया, साइन एक साइन गया, तो मेरे पास बच गया -tan थीटा। ठीक है जी। और थीटा की वैल्यू आपको गिवन है π/4। ये आ गया जी डी वाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/4। ये आ गया जी -tan π/4, तो कितनी वैल्यू आ गई जी -1। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और हमने फाइंड क्या करना, इक्वेशन ऑफ दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट और हमने फाइंड क्या करना, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो क्या आ गई इज इक्वल टू 1 अपॉन, साथ में माइनस लगता है जी, और 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है -1, तो ये माइनस से कैंसिल 1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी जी इस कर्व पे
1। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व एट थीटा पाई बाय 2। तो सेम क्वेश्चन है हमारा। तो हमने क्या किया, पहले dx d थीटा फाइंड करना हमने, अभी हमने किया ना सेम क्वेश्चन, dx d थीटा फाइंड करें। पहले क्या हो गया जी, माइनस a cos थीटा, और dy d थीटा फाइंड करें। क्या आ गया जी, v है तो 2 आ गया जाएगा, 2 cos थीटा, और फिर cos थीटा का बेस है ना, बेस का क्या आ जाएगा, चेन रूल लगेगा, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा। उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं जी, dy dx। तो dy dx क्या आ जाएगा जी, dy d थीटा dx d थीटा। तो dy d थीटा आ गया जी माइनस, आप इसे लिखा नहीं, यहाँ पे लिखते हैं माइनस 2v cos थीटा साइन थीटा। तो ये आ गया माइनस 2v cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a cos थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल है जी, cos से cos कैंसिल है, ये आ गया जी 2b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a। पॉइंट हमें क्या गिवन है, मतलब थीटा क्या गिवन है, पाई बाई 2। तो ये आ गया जी dy dx एट थीटा पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2b अपॉन a। क्यों बोला, साइन 90 डिग्री कितना था 1, तो ये मेरे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप क्या निकालना चाहते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या आएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है जी, 2b अपॉन a, तो ये रेसिप्रोकल चलेगा, a अपॉन 2b, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब ये कोई कर्व है, कोई कर्व है, इस कर्व के ऊपर बहुत सारी टेंजेंट बनती हैं, तो हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ जहाँ वो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। कैसे, ये देखिए, मान लो कि ये इस कर्व का ग्राफ है, तो कहाँ कहाँ ये पैरेलल हो सकता है, ये थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब देखें, ये एक यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, तो देखो ये थोड़ी इसके पैरेलल है, तो मान लो कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हो रही है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कोई यहाँ पे भी ऐसे कोई ग्राफ बने तो ये भी इसके पैरेलल बन नहीं रही, लेकिन हम मान के चलते हैं कि एक से ज़्यादा पॉइंट भी होंगे जहाँ पे जो टेंजेंट है इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि हमने पहले इसका स्लोप फाइंड करना है, और फिर हमें इसने कहा कि जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हमने पढ़ा था, याद है आपको, क्या जाएगी स्लोप, 0 हो जाएगी। जो भी टेंजेंट है टू ए कर्व, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उनकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एक पॉइंट P ले लेते हैं, x1 y1, लेट P V पॉइंट ऑन द कर्व। हमने कोई जनरल पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये मान लो जो पॉइंट है P x1 y1, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी वो इसके पैरेलल आएगी, ऐसा हमने मान लिया है। तो लेट पॉइंट अगर, अच्छा ठीक है जी, अब ये जो पॉइंट है क्या ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो फिर कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर मेरे पास क्या बन जाएगा, y1 x1 का क्यूब माइनस 3x1 का स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली बाद में, तो मैंने इसको लिख लिया पहले। अब हमारा जो मेन काम क्या है कि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी जी पहले। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने जी, तो उसके लिए आपने dy dx फाइंड करना है। करें इसका डिफरेंशिएट करें, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ठीक है जी। और किस पॉइंट पे ये स्लोप है वो हम x1 y1 हमने माना हुआ है, तो इसे आप
स्लोप आ जाएगी आपकी एट x1 y1 मतलब P पॉइंट पे, तो 3x1 का होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब देखिए दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालना तो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इफ स्लोप of tangent to curve is parallel to x axis, तो फिर स्लोप क्या होगी 0, तो ये क्या बन जाएगा 0 के इक्वल 3x1 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें से 3 आपका कॉमन निकलता है, ये आ गया x1 का होल स्क्वायर 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3 को छोड़ा जा सकता है। अब इसके फैक्टर बना लें हम, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे जी, ये बन जाएगा आपके पास x1 का होल स्क्वायर माइनस 3x1 और प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसमें से क्या फैक्टर है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं x1 कॉमन है, तो x1 माइनस 3 यहाँ पे प्लस है, तो x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, यह अगर जी x1 माइनस 3 कॉमन है, तो x1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 3। ठीक है जी, तो ये x जो कोऑर्डिनेट आ गया हमारा x1। तो अब हमने y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वो कहाँ से निकालेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा जी, इफ़ x इज इक्वल टू -1, तो y1 क्या आ जाएगा जी y1, हाँ जी पुट करते जाओ, -1 का पावर 3 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 9 माइनस 1 प्लस 7। ठीक है जी, मुझे लग रहा है ये इसमें आएगा नहीं, नीचे लिख लेते हैं, ये है -9 माइनस 1 प्लस 7, तो क्या बन जाएगा y1, ये आ गया जी -1, ये बन गया -3, ये आ गया प्लस 9 प्लस 7, तो ये बन गया जी 16 और 4 चले गए, कितना आ गया जी 12 पॉजिटिव। दूसरी वैल्यू ले लें, इफ़ x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू लेते हैं y1, क्या आ गया जी 3 पुट करें यहाँ पे, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर और -9 इंटू 3 प्लस 7। ठीक है जी, ये 3 की पावर 3 है, ये भी 3 की पावर 3 है, ये प्लस से माइनस से कैंसिल, ये आ गया जी -27 प्लस 7 दैट इज़ -20। हाँ जी, तो आपके पास पॉइंट्स क्या बन गए जी, देखिए जी पॉइंट्स क्या बन गए, पॉइंट्स आर, पहला आपने लिया -1 और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई जी 12, और सेकंड है आपने पॉइंट क्या लिया जी 3 x कोऑर्डिनेट, और ये कितना आएगा जी -20। तो ये 2 पॉइंट हैं इस कर्व के ऊपर, जहाँ पे वो जो उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व गिवन हमें, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड, और वो कोड बनती है इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे। देखो क्वेश्चन है क्या, ये एक कर्व का ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉन है, ये पॉइंट ले लेते हैं x1 y1। तो कहता है कि ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है एक कोड के, ये एक कोड है जिसके पॉइंट हमें गिवन है 2 0 और 4,4। अब हमने पहले ये कंसेप्ट समझ लिया है कि अगर कोई टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है और उस लाइन की स्लोप अगर आपको पता है तो इसकी स्लोप हो जाएगी, मतलब इसकी जो स्लोप है कोड की वो किसकी स्लोप बन जाएगी, टेंजेंट की बन जाएगी। तो वहाँ से हमें फिर पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर हमारा पहला स्टेप क्या है, एक तो हम पहले पॉइंट लेते हैं, लेट P x1 y1 v
रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है जी, जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन होगी। और अब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व है y = x - 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख लिया करो इक्वेशन ऑफ कर्व इज। चलिए स्लोप निकालने हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, हमने डिफ्रेंशिएट करें जी dy dx, 2 आपके पास आगे आ जाएगा x - 2 और बेस यह इसका जो डिफ्रेंशिएटर 1 रहेगा। तो दिस इज स्लोप, लेकिन पॉइंट आपने ले रखा है x1 y1, तो ये आ गया जी dy dx x1 y1 पे इसकी स्लोप बन गई 2 × x - 2, ये x1 आ गया जी, ठीक है जी। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। अब इसकी स्लोप आपने फाइंड करनी है कोड की, तो कोड की स्लोप आपने फाइंड करनी है, तो 2 पॉइंट फॉर्म आपने प्रीवियस क्लास में किया था। वो क्या था, y स्लोप जो है m मान लेते हैं, y2 - y1 x2 - x1, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म होते थे इसको, कि ये x1 ये y1 है, ये x2 ये सॉरी ये x2 और ये y2 है। तो हमने स्लोप निकालने का मेथड क्या है, y2 - 1, तो y2 यहाँ पे कितना है जी 4, y1 कितना है 0, x2 कितना है जी 4 और x1 कितना है जी 2, ये बन गया 4/2 दैट इज 2। तो स्लोप ऑफ कोड की कितनी आ गई 2, तो ये पैरेलल है तो इन दोनों की स्लोप सेम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कोड। तो ये आ गया 2 × x - 1 2 = 2, 2 से 2 कैंसिल, x1 - 2 = 1 और x1 = 3। तो पहला कोऑर्डिनेट 3 है, सेकंड कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करना है, तो वो कहाँ से मिलेगा, आप कोड से मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे y है तो आपको पता है ये, इसे मैं y1 x - 1 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो x1 y1 है ना, इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहे हैं, तो फिर लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा y1 x1। और तो वैल्यू पुट करें जी, x1 कितना है 3 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 1। तो पॉइंट क्या आ गया जी, रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया 3,1, मतलब ये जो पॉइंट है 3,1 है, जहाँ पे इस कर्व की जो टेंजेंट है वो गिवन कोड के पैरेलल होगी, ठीक है जी।